तब थे और सुरेंद्र जी भी थे। आप तो बड़े बढ़ चढ़ के दावा कर रहे थे, अभी तक तो आपकी कोई सूची वगैरह या आपके कोई कार्यक्रम तो दिखे नहीं। क्या प्लानिंग है, लड़ने का इरादा है या नहीं? देखिए, आपने ब्रिजेश जी डिबेट तो बुलाई है निकाय चुनाव पर, लेकिन प्रधानमंत्री बना जा रहा है इसी डिबेट में। तो आपको क्या जलन है? जीत, अगर एक दलित की बेटी प्रधानमंत्री बन जाए तो आपके पेट में मरोड़ है? नहीं नहीं, दलित की बेटी जब राष्ट्रपति बन सकती है तो प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए। तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है कि चुनावों का फाइनली अनाउंसमेंट हुआ, और इन चुनावों का बहुत इंतजार सभी पार्टियों को रहा होगा। और भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो पब्लिक को भी पता है कि ट्रिपल इंजन है, सारे के सारे इंजन जो है लाइबिलिटी है, ट्रिपल लाइबिलिटी की सरकार है। मतलब 3 इंजन है और घर के आगे की नाली जाम हो, 3 इंजन है और पार्क बदहाल हो, 3 इंजन है स्ट्रीट पे लाइट ना हो, नाली जाम हो जाए, जल भरा हो जाए, कीचड़ हो जाए, बेरोजगारी, मच्छर, डेंगू, मलेरिया, 3 इंजनों का कमाल है। यानी भ्रष्टाचार से भरे हुए 3 इंजन। 74th अमेंडमेंट ये लेकर आने वाले नहीं है, क्योंकि नगर निगमों को कोई भी अगर जब तक ये पावर में है तब तक तो नगर निगमों को कोई भी पावर नहीं मिल सकती। अगर कोई दूसरी पार्टी आ भी जाती है तो इनके लिए मोहताज रहेगी। तो सफाई कैसे होगी इस प्रदेश की, कैसे वो स्मार्ट सिटी बनेंगे? तो ये सब किताबी दावे, कागजी दावे करते चले आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का मानना ये है ब्रजेश जी कि ये जो चुनाव है इसमें जिस तरह के इशू डील किए जाते हैं, ये सारे इश्यूज में ना टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्व होता है, दिमाग का इन्वॉल्वमेंट होता है। यानी कि सफाई करनी है तो आज उसको आपको साइंटिफिक प्रबंधन करना पड़ता है कूड़े का, इसी तरह से पार्क मेंटेन करने, सारे सिविल, टेक्नोलॉजी और साइंस, इन सब से मिलकर, एनवायरमेंट साइंस लेकर, इवन आपका इंक्रोचमेंट भी हटाना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग लगाने के लिए फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल करने वाले लोग और या दिमाग फर्जी तो सिर्फ डिग्रियों का आप ही के सहारा पास लेकर है, आगे बाकी बढ़ लोग रहे तो लोग, ऐसे ही हैं। ये सिर्फ दिमाग आप ही की ये पार्टी कैसे रखती दिमाग है। लगाएंगे? हैं? इन्होंने जो दिमाग लगाया उसका जो परिणाम है वो आज शहरों की बदहाली के रूप में सामने दिखाई पड़ता है। ये कभी 1 इंजन, 2 इंजन, 3 इंजन मिलकर जो दिमाग लगाते हैं कि कितना माल कहाँ से कमाना है, कहाँ से कैसे करना है, तो जो शहरों की हालत है वो दिखाई पड़ रही है कि किस तरह का दिमाग लगा। कंस्ट्रक्टिव दिमाग लगा होता तो कुछ और शहर होता, डिस्ट्रक्टिव दिमाग लगा है तो आज शहरों की हालत बड़ी खराब है। कई आम मंत्री आदमी जेल पार्टी में को हैं लगता है इनके कि जो दिमाग हाउस लगाने टैक्स पे। के वाजपेयी जी नाम पर प्लीज जो वेट। हाँ। हाउस टैक्स के नाम पर इतनी ज्यादा लूट है, एक नॉर्मल सा नियम नहीं बना पाए। इनका काम होता है प्रॉपर्टी का टैक्स लेना, जो इनका रेवेन्यू का साधन है, उसमें भी किसी को भी लूटना, किसी भी तरह के आपका आप नोटिस एजेंडा क्या भेजना। है नगर निकाय चुनाव को लेकर, जिसके लिए आप कह रहे थे कि आप बहुत प्रतीक्षारत हैं, बड़े उत्साहित हैं? तो आपका क्या एजेंडा है? आप क्या, सबसे आपके बड़ी पास बात क्या तो खास हम है कि लोग आपको वोट दें? बताइए। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये कि निगम का काम है सफाई। सबसे पहली बात, बिना किसी भी बुलावे छलावे के, डाइवर्जन के, काम है सफाई। जिसमें कि ये बीजेपी जो बिल्कुल फेल होती है, इनको तो कीचड़ में इनके कमल खिलते हैं, तो हमारा काम है कीचड़ की सफाई। हमारा तो चुनाव निशान भी झाड़ू है, काम ही सफाई है इसका। तो सफाई होनी चाहिए, और तो सफाई भैया के आपने लिए कहा था तमाम कि तरह के जो झाड़ू से कदम कूड़े का उठाए जाने की पहाड़ जरूरत हटा है। देंगे दिल्ली में। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, पहाड़ तो वैसे ही है। हाँ, तो दिल्ली के पहाड़ तो बहुत बड़े मुद्दा है। दिल्ली के पहाड़ों के मुद्दे पे ही हम चुन के आए हैं, और दिल्ली के पहाड़ों को ही खत्म करना हमारा बहुत बड़ा एक मैनिफेस्टो का पॉइंट है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। तो मैं तो अभी आज दिल्ली के मेयर शैली ओबरॉय जी से मिला भी था, और ये प्रोग्रेस में जानने की कोशिश कर रहा था कि भाई आप लोगों ने जो क्लेम किया था उसमें कितने सफल हो। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई जो कि बहुत साइंटिफिकली ये लोग इसको डील कर रहे हैं। खाली चुनाव में घोषणाओं के पहाड़ खड़े करके आप कूड़े के पहाड़ खत्म नहीं कर सकते। आपको टेक्निकल सोच रखनी पड़ेगी, आपको उसके लिए कम कर पर दिखाना उत्तर पड़ेगा कि प्रदेश क्या। में आपका क्या है? ना आपका कोई वोट बैंक है, ना आपके पास कोई ऐसे मुद्दे हैं, और ना आपके पास कोई बड़े बड़े नाम हैं जो चुनाव जीत सकें। आपको यहाँ कोई उत्तर प्रदेश में क्यों वोट देगा? विजय जी, ये चुनाव बहुत ज्यादा स्थानीय मुद्दों पर ही लड़ा जाता है, और स्थानीय चेहरे जो होते हैं वही जनता के होते हैं। हमारे पास खास बात यही है कि हमारे पास स्टैब्लिश चेहरे नहीं है, क्योंकि वो बहुत बैगेज लेके आते हैं। फ्रेश चेहरे हैं, पढ़े लिखे चेहरे होंगे, साफ सुथरे इमेज के लोग होंगे, वो पब्लिक से उनकी प्रॉब्लम की बात करेंगे, प्रॉब्लम के कारण और समाधान की बात करेंगे। तो हमारी पार्टी इनको ही लेकर उतरने वाली है। हाउस टैक्स हमको कम से कम आधा करना है, और वाटर टैक्स से पूरी तरह निजात दिलानी है, फ्री पानी पब्लिक को देना है। तो ये एजेंडा के साथ में मेनली उतरेंगे। इसके अलावा और हजारों ऐसी दिक्कतें हैं जो नगर निगम में आदमी चक्कर काटता है, परेशान होता है, तमाम तरह के लाइसेंसेस के लिए, सर्टिफिकेट्स के लिए। ये सब कुछ ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट करके पब्लिक को इन सारी समस्याओं से मुक्ति आपको एक दिलाएंगे। बधाई भी देना मेन चाहता एजेंडा हूँ ये कि अभी हमें खबर मिली है कि आपकी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। जी जी, मुझे पता चला, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। ये देश को एक नई ईमानदार और राष्ट्रीय पार्टी मिली है। सभी को लोकतंत्र के तो अब तो इस देश में जिम्मेदारी से सबको काम बधाई। करिएगा, ये मत कहिए कि दिमाग आप ही के पास है। आप अभी नहीं, अभी दिमाग राष्ट्रीय दर्जा पाए हो, बाकी बहुत पहले से पाए हुए हैं।
अभी आपको डिग्री मिली है, दूसरों तो की डिग्री राष्ट्रीय पर सवाल पार्टियों उठा रहे हैं। के जो ग्रुप है उसके अंदर एक नई पार्टी का आगाज हुआ है। ये इस देश को बहुत आगे ले थैंक यू। जाएगा, इस देश को नई सोच देगा, चुनाव के नए मुद्दे बहुत देगा शुक्रिया आपका। और मैं चुनाव सुशील लड़ने दुबे को जी को आमंत्रित करता हूं। सुशील जी बहुत शुक्रिया आपका। और